नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में नाग पंचमी के त्योहार का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं इस दिन नागों की पूजा करने से घर परिवार के लोगों को सर्पदंश का खतरा नहीं रहता। इसलिए इस दिन कई जगह घर के मुख्य द्वार पर सांप का चित्र बनाकर उसकी विधि विधान पूजा की जाती है। कहते हैं ऐसा करने से घर के लोगों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। चलिए आज हम जानते हैं कि नाग पंचमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है। इससे जुड़ी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं, जिनमें से एक कहानी के अनुसार ये पर्व भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। कहते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे कि अचानक से उनकी गेंद यमुना नदी में जा गिरी। उस नदी में कालिया नाग रहता था, लेकिन फिर भी कृष्ण जी नदी में कूद गए और उन्होंने उस नाग को ऐसा सबक सिखाया कि उसने वचन दिया कि वह कभी भी गांव में मौजूद लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कहते हैं कि कालिया नाग पर श्री कृष्ण की जीत की वजह से ही नाग पंचमी का त्योहार मनाए जाने की परंपरा शुरू हो गई। चलिए अब जानते हैं कि नाग पंचमी व्रत में पढ़ी जाने वाली कहानी कौन सी है। नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। नाग पंचमी की पौराणिक कथा अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी रहते थे। उनकी 7 पुत्र थे। उन 7 के विवाह हो चुके थे। उनमें सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन उस घर की बड़ी बहू घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने सभी बहुओं के साथ लेकर खेत में गई। सभी बहुएं अपनी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां अचानक से सांप निकला, जिसे बड़ी बहू अपनी खुरपी से मारने लगी। देखकर छोटी बहू ने उसे रोक दिया और कहने लगी कि मत मारो इसे, यह बेचारे ने कौन सा कोई अपराध किया है। बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि मैं अभी लौट कर वापस आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं जाना मत। कहकर वह मिट्टी लेकर घर चली गई, लेकिन वहाँ काम काज में फंस जाने के कारण वह सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन जब अपने वादे का याद आया, वह तुरंत वहाँ पहुँची। उसने देखा कि सांप तो अभी भी उस स्थान पर बैठा है। वह बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तूने मुझे भैया कहा है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ। मैं तो झूठी बात कहने पर तुझे तुरंत डस लेता। वो बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तो तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई। तुझे जो मांगना है मुझसे मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भाई नहीं है। अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। लेकिन सब हैरान हो गए, क्योंकि छोटी बहू का कोई भाई नहीं था। तब वह बोला कि मैं इसका दूर के रिश्तेदार में भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। सभी को विश्वास दिलाने के बाद वह अपनी मुंह बोली बहन को लेकर निकल गया। तब उसने अपनी बहन को बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं। मैं तुझे अपने घर लेकर जा रहा हूँ। तुझे जहाँ चलने में कठिनाई हो जाए वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। इस प्रकार वह सांप के घर पहुँच गई और वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर चकित हो गई। एक दिन सांप की माता ने उससे कहा, मैं जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, तो ध्यान से अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन उसने कैसा दूध पिलाना है ये बात नहीं सुनी और उसने गलती से गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख जल गया। यह देखकर उस सांप की माता बहुत क्रोधित हो गई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि
अब उसे उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, आभूषण देकर घर से विदा किया। जब इतनी ढेर सारी कीमती चीजें लेकर वह अपने ससुराल पहुंची तो ये देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन ले आना चाहिए। सर्प ने जब यह वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इतनी कीमती चीजें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सांप ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। तभी सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। जिस हार की प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। रानी के मन में उस हार को लेने का लालच आया और वह राजा से जाकर बोली कि सुना है कि सेठ की छोटी बहू के पास कीमती हार है, मुझे वो चाहिए। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर आए। घर के कहे अनुसार मंत्री हार लेकर आ गया। छोटी बहू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसे वो हार उसके भाई ने दिया था। इसके बाद उसने अपने सर्प भाई को याद किया और प्रार्थना की, भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा चमत्कार करो जिससे जब रानी हार पहने तो वह सर्प बन जाए और जब मैं उस हार को पहनूं तो वह हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ऐसा ही किया। रानी ने जब हार पहना तो वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी की चीख निकल पड़ी और वो रोने लगी। तब राजा ने छोटी बहू को बुलवाया और कहा कि तूने क्या जादू किया है इस हार पर, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, यह हार ही ऐसा है, मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। तब राजा ने उसे वो हार पहनने के लिए कहा। छोटी बहू ने जैसे ही हार पहना वो हीरो और मणियों का बन गया। ये देखकर उसे विश्वास हो गया कि वो झूठ नहीं बोल रही। उसने प्रसन्न होकर उसे पुरस्कार रूप में मुद्राएं भी दी। उसके धन को देखकर बड़ी बहू को और भी ज़्यादा जलन होने लगी। उसने छोटी बहू के पति को सिखाया कि उसकी पत्नी के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर छोटी बहू के पति ने उससे पूछा कि यह धन तुझे कौन देता है, सच सच बताना। तब वह सर्प को याद करने लगी। उसी समय सर्प वहाँ प्रकट हो गया और कहा कि यदि मेरी बहन के आचरण पर किसी ने भी संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा लूँगा। सुनकर छोटी बहू का पति बहुत खुश हुआ और उसने सर्प देवता को प्रणाम किया। कहते हैं उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और सभी लोग नाग पंचमी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।